एम एस धोनी को आईपीएल की नहीं, आईपीएल को है एम एस धोनी की जरूरत। इसीलिए तो कहते हैं थाला फॉर ए रीजन। आपने बिल्कुल सही सुना और आप लोग को पता भी चल गया होगा कि एम एस धोनी अगला आईपीएल खेलने वाले हैं। तो भाई ये तो बहुत बड़ी खबर है सीएसके फैंस के लिए, एम एस धोनी फैंस के लिए, और एम एस धोनी फैंस के लिए नहीं यार, पूरे क्रिकेट फैंस के लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है और एक खुशखबरी है। तो कह सकते हैं यार जश्न मनाओ, थाला फिर से आने वाले हैं। लेकिन जो क्लियर हुआ है एक चीज और, वो ये है कि एम एस धोनी के बिना आईपीएल की उम्मीद करना ना बहुत ही मुश्किल है। और आईपीएल भी चाहती है, मतलब आईपीएल कमेटी भी चाहती है कि एम एस धोनी निरंतर काल तक आईपीएल खेलते रहें। उनके लिए हम रूल क्या, मतलब सब कुछ कुर्बान कर देंगे। और यही हुआ है अभी जो आईपीएल मीटिंग हुआ है और उसमें जो कुछ रूल्स पास हुए हैं ना, उसमें यही देखने को मिला है कि भैया इसीलिए एम एस धोनी को कहते हैं थाला फॉर अ रीजन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर क्यों आईपीएल को एम एस धोनी की जरूरत है और आखिर कैसे क्लियर हो गया कि एम एस धोनी अगला आईपीएल खेलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन यार खुशखबरी है, थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, दूर दूर तक फैलाइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक और शेयर करिएगा। तो देखिए, अभी हमने न्यूज बनाई दिया था कि एम एस धोनी कैसे कंफर्म है कि अगला आईपीएल खेलेंगे, और भाई एज इट इज वही कर दिया आईपीएल कमेटी ने। क्या किया है, जो अनकैप प्लेयर वाला रूल था उसको इन्होंने वापस ला दिया है कि 5 साल से अगर कोई खिलाड़ी मतलब संन्यास ले चुका है और नहीं खेल रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, तो वो अनकैप्ड प्लेयर की कैटेगरी में रिटेन किया जाएगा। अब ये रूल लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इस रूल से केवल और केवल एक प्लेयर को फायदा मिल रहा है। मिल रहा था 2, लेकिन वो 1 हो गया, वो भी देख लेंगे कैसे। तो पहला फायदा एम एस धोनी को मिल रहा है, दूसरा फायदा मिल रहा था सुनील नरेन को। लेकिन क्या किया बीसीसीआई ने, उसमें एक और क्लॉज ऐड कर दिया कि ये रूल केवल भारतीय खिलाड़ियों के लिए एप्लीकेबल है, मतलब विदेशी खिलाड़ी इस रूल का फायदा नहीं उठा सकते। तो भाई किसके लिए ये रूल आया? ये रूल आया एम एस धोनी के लिए। क्यों आया? क्योंकि एम एस धोनी ने बोल दिया था कि मैं ऑक्शन में नहीं जाऊंगा, अगर ऑक्शन में आप मुझे भेजेंगे तो मैं नहीं खेलूंगा आईपीएल। क्यों? उसका फायदा सीधा था कि भाई एम एस धोनी टीम मैन है और बहुत ही सेल्फलेस इंसान है, और अगर वो ऑक्शन में जाते तो वहां पे होता क्या कि सारी टीमों को मालूम है कि सीएसके इनको लेने वाला है, उनकी मजबूरी है, वो 20-25 करोड़ में जाके लेंगे धोनी को। और धोनी को भी मालूम है कि करंट परिस्थिति में हाँ ब्रांड वैल्यू के तहत तो उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन एज ए प्लेयर अगर वो देखें तो वो 10-15 बॉल खेलना चाहते हैं और पीछे से टीम को थोड़ा सा ज्ञान देना चाहते हैं, कीपिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो उतना प्राइस डिजर्व नहीं करते। तो भाई क्यों पैसे बर्बाद करें, एक ही साल उन्हें खेलना है और टीम क्या करेगी, रणनीति खराब कर देंगे सीएसके की, ये जान के कि एम एस धोनी आए हैं, लेना तो उन्हीं लोगों को है, तो हम इनका प्राइस बढ़ा देते हैं, बाकी सीएसके टीम कमजोर हो जाएगी। एक साल एम एस धोनी को रिटेन करने के लिए सीएसके के अगले कई साल बर्बाद हो जाते। तो एम एस धोनी ने सीधे सीधे बोल दिया ऑक्शन में भेजोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो अब वहां पे था कि रिटेंशन में फिर एम एस धोनी को रिटेन किया जाए, और एम एस धोनी ये भी जानते थे कि भाई अगर उन्हें 10 करोड़ के ऊपर रिटेन किया जाता है, मतलब उनके ऊपर 10 करोड़ के ऊपर खर्चा किया जाता है, एम एस धोनी पता नहीं कितना पैसा लेंगे, उनके शेयर वेयर भी हैं उसमें, वो अलग बात है। लेकिन अगर उनके कारण 10 करोड़ भी पर्स से कट गया ना, तो ये सीएसके का घाटा है, ये भी एम एस धोनी जानते थे। और अगर आप देख रहे होंगे रिटेंशन वाला तो 18 है, 14 है, 11 है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो है मिनिमम जो है वो 10 करोड़ के ऊपर ही है। तो एम एस धोनी चाहते थे मेरे ऊपर टीम फालतू का पैसा ना खर्चा करे, जिससे मेरी टीम और खराब हो जाए, क्योंकि बाकी अच्छे प्लेयर्स को हम फिर नहीं ले पाएंगे। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता था कि बीसीसीआई कुछ नियमों में हेरा फेरी कर दे, जिसके कारण एम एस धोनी रिटेन हो जाए और एम एस धोनी को खेलना पड़े। अब बीसीसीआई ऐसा क्यों चाहती थी? तो आपको भी मालूम है कि एम एस धोनी इस समय इमोशन है, वो आदमी नहीं, एक तरह से इमोशन बन चुके हैं। और अगर आपने देखा होगा तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं, अगर आपने पूरा व्यूअरशिप रिकॉर्ड देखा होगा, सब कुछ देखा होगा ना आईपीएल का इस समय, दर्शकों का अगर आप रेशियो देखे होंगे कि कहीं पे भी मैच हो, सीएसके अगर टीम है
तो वहां पे जर्सी ना पीली वाली ज्यादा दिखाई देगी, होम ग्राउंड किसी का हो। इवन आरसीबी के भी होम ग्राउंड पे ऐसा हुआ था, क्योंकि विराट कोहली पूरे विश्व में बहुत ही नामी गिरामी प्लेयर हैं, वो भी एक इमोशन है, वो भी लीजेंड है, लेकिन MS धोनी के फैन फॉलोइंग को वो उस स्टेडियम में नहीं पिछाड़ पाए थे। कहां पे, जो आरसीबी का होम ग्राउंड माना जाता है बेंगलुरु में, वहां पे सीएसके के फैंस लास्ट ईयर आरसीबी के फैंस से ज्यादा थे। तो ये दिखाता है कि इस समय आईपीएल के सबसे बड़े ब्रांड हैं MS धोनी, और MS धोनी जब भी खेलने आते थे ऑटोमेटिक व्यूअरशिप रिकॉर्ड तोड़ देता था, और लोग देखने के लिए ना पागल हुए जा रहे हैं। और उसका एक रीजन और है, हो सकता है कोहली थोड़ा ज्यादा शायद MS धोनी से पॉपुलर हो, लेकिन जो रीजन है वो ये है कि लोग मान के चल रहे हैं कि ये हो सकता है कि MS धोनी का आखिरी इनिंग हो, आखिरी सीजन हो, और इसलिए जो भी उनके फैंस हैं या थोड़ी भी दिल में ना MS धोनी के लिए रिस्पेक्ट है, वो उस रिस्पेक्ट तो दिखाने के लिए अगर बगल में मैच है तो स्टेडियम पहुंच जाते हैं, और नहीं है तो टीवी पे उनको देखते हैं। तो इस समय MS धोनी को एक तरीके से आईपीएल में भगवान का दर्जा मिल चुका है, और उस व्यूअरशिप को और आईपीएल की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए आईपीएल कमेटी और बीसीसीआई चाहता है कि MS धोनी निरंतर खेलते रहें, MS धोनी कभी जाए ही ना। लेकिन कहते हैं ना, ये शरीर है यार, और शरीर का कोई ठेका लेके नहीं रखा है, और एक समय होता है जब जाना पड़ता है। कहां से? क्रिकेटर के लिए मैदान छोड़ के जाना पड़ता है, और शायद अब वो समय आ चुका है। MS धोनी एक ही साल और खेलेंगे, बाद में वो अलग तरीके से क्रिकेट से जरूर जुड़े रहेंगे, लेकिन एक साल वो और खेल सकते थे। MS धोनी ने बोला था अगर लगता है कि सीएसके को उससे घाटा नहीं हो रहा है तो वो खेलेंगे। तो आईपीएल कमेटी ने बोला कि भाई हम नहीं घाटा होने देंगे सीएसके को, लाते हैं वो रूल, और दूसरे को भी फायदा नहीं उठाने देंगे, और सीधे सीधे रूल ला दिया वो जिसको वो स्क्रैप कर चुके थे। नहीं, इस रूल की जरूरत नहीं है, लेकिन MS धोनी को उन्हें खिलाना था, आईपीएल को थी MS धोनी की जरूरत। MS धोनी तो बोल दिए थे अगर मेरे टीम का घाटा होता है मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, मतलब MS धोनी को आईपीएल की जरूरत नहीं थी, आईपीएल को MS धोनी की जरूरत थी। और अपने व्यूअरशिप और पॉपुलैरिटी के लिए आईपीएल को MS धोनी के लिए ये रूल लाना पड़ा, और ये भी कंफर्म कर दिया आईपीएल कमेटी ने कि थाला एक साल और खेलेंगे, और ये भी दिखा दिया कि क्यों बोला जाता है थाला फॉर अ रीजन। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि थाला फॉर ए रीजन है या नहीं है, और क्या इस समय MS धोनी पूरे आईपीएल के सबसे पॉपुलर खिलाड़ी हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि करंट परिस्थितियां यही कहती हैं कि MS धोनी इस समय आईपीएल में भगवान का दर्जा लेकर चल रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर फॉलो कीजिए, और फेसबुक पेज को इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट का इंतजार रहेगा, आप भी बताइएगा MS धोनी का कि कैसे प्लेयर थे और क्या उम्मीदें आप करते हैं इस अगले सीजन में उनसे। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।